ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन कैसे करती हैं, मतलब बीच में आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स मालूम करना, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हर बार आता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक करके हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे, आप देखते जाइए। देखिए, ये लिख पहले मैंने इसलिए लिए हैं जिससे समय हमारा खराब ना हो। देखो, ये कह रहा है ये बेंजोइक एसिड है, इसका PCl5 पे रिएक्शन करा है। बताइए PCl5 का ऑर्गेनिक में क्या काम है? OH हटाओ, Cl लगाओ। तो ये जो है मेरे पास हो गया बेंजोइल क्लोराइड, OH हटके Cl लग गया। फिर बताइए ये कौन सा रिएक्शन है, इसको याद करिए। ये क्या है? रोजनमुंड। तो क्या करता है, ये जो बना है इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन करा दिए, ध्यान है HCl निकल जाता है, समझे, और H लग जाता है। ध्यान आ गया? रोजनमुंड रिएक्शन ये दिखा देती हैं आप। इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराएंगे तो HCl निकल जाएगा और H लग जाएगा, बन गया ये। फिर कह रहा है जो भी बना है बेंजल्डिहाइड, इसका मैंने एल्कोहलिक KCN पे रिएक्शन करा दिया है। तो एल्कोहलिक KCN आपको कहीं नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक में, केवल एक ही नेम्ड रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन। कैसे होता है याद करिए। दो मॉलिक्यूल आपने बेंजल्डिहाइड के ले लिए, दो मॉलिक्यूल, जैसे ही एल्कोहलिक KCN लेंगे आप, इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है, वो एल्डोल है, उसमें होता है एलिफेटिक में। ये बेंजोइन मतलब बेंजीन रिंग में होता है, एरोमेटिक में। तो यहां से H इधर आ जाएगा और बॉन्ड इधर चला जाता है, यही तो होता है एल्डोल में भी। तो आपके पास जो बनेगा उसका नाम है बेंजोइन, इसका नाम है बेंजोइन। तो समझ में आ गया, PCl5 का रोल है OH हटाओ Cl लगाओ। क्या बन गया ये किसकी पहचान है? रोजनमुंड। कैसे रिएक्शन होता है? ये जो बना है इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन, HCl निकल गया, दूसरा H लग गया। और एल्कोहलिक KCN मतलब बेंजोइन कंडेंसेशन, दो मॉलिक्यूल ले लो सिमिलर, और ये H इधर माइग्रेट कर जाता है, बॉन्ड इधर आ जाता है, जो बनता है उसे बेंजोइन कहते हैं। तो आपने देखा इसके अंदर आपको ज्यादातर एग्जाम्पल वो मिलेंगे जो नेम्ड रिएक्शन के होंगे। तो नेम्ड रिएक्शन आपको आने चाहिए, जो मेन मैंने लिस्ट लिखवाई है। एल्डोल है, केनिजारो है, हॉफमैन ब्रोमामाइड है, ध्यान है ना, क्लीमेंसन, इस टाइप के रिएक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, लिख लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या, ये एसिटिलीन है, ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, ध्यान हो, एल्काइन का। इसकी प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। कैसे होती है? एक बॉन्ड हटता है, दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, एक पर H लगा दो, एक पे OH, तो वाटर जुड़ गया इसमें। इसके बाद इसके अंदर आइसोमेरिक चेंज हो जाता है। कैसे? ये OH वाला H इधर चला जाता है और बॉन्ड एक इधर आ जाता है। तो ये बहुत माना हुआ रिएक्शन है, ये बनता है एसीटल्डिहाइड। तो यहां जो A बनेगा, A वो एसीटल्डिहाइड, इसका करा दिया हाइड्रोजन पे रिएक्शन, और ये कैटेलिस्ट। तो अगर आप इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराएंगे तो HH लग जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल्कोहल। फिर कह रहा है ये एल्कोहल बन गया है, इसका करा दिया ये कौन सा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसके तीन रिएक्शन होते हैं, ध्यान होगा आपको, इस टेम्परेचर पे 140 पे और 100 पे। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, क्या करता है, ये इसमें से वाटर निकाल देता है।
तो सोचिए इसमें से अगर वाटर निकल जाए, यहां से OH और पड़ोस से H, बीटा एलिमिनेशन, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो आपका आंसर ही हो गया ABC। हो गया क्लियर? चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ये टोल्यूइन है, इसका मैंने एल्कलाइन केमोनोफोर पे रिएक्शन करा दिए। तो आप सब जानते हैं बहुत माना हुआ रिएक्शन है। एल्कलाइन केमोनोफोर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितने भी कार्बन ऊपर लगे रहे हैं सब हट जाते हैं और बनता है बेंजोइक एसिड। याद है? चाहे ऊपर एक कार्बन हो, दो हो, चाहे 2000 हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, ये क्या करता है? सबको हटा कर क्या बना देता है? एसिड। तो ये जो है वो बेंजोइक एसिड है। अब सोडा लाइम का काम क्या है? ध्यान है, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकाल देना। अब इसमें से अगर CO2 निकल जाए तो सोचिए क्या बन जाएगी? बेंजीन। तो बी बेंजीन हो गया। और अगर बेंजोइक एसिड का क्लोरीन पे रिएक्शन करा दिया इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बताइए बेंजोइक एसिड का क्लोरीन पे रिएक्शन करा दिए तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? इसके अंदर डबल बॉन्ड है। कौन सा डायरेक्टिंग हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। तो चीज मेटा पे क्लोरो लग जाएगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये है ABC जो पूछे गए थे। तो ये था क्वेश्चन थर्ड, लिख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन 4। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये टफ नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है बेंजोइक एसिड है। अभी अभी आपको बताया था PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे SOCl2 हो, थायोनिल क्लोराइड, सबका एक ही काम है ऑर्गेनिक में, OH हटाओ, Cl लगाओ। तो ये जो है वो आपके पास हो गया बेंजोइल क्लोराइड। OH हटा दो, Cl लगा दो, ये बन गया। इसका करा दो अमोनिया के संग रिएक्शन। अब इसका आप अमोनिया पे रिएक्शन करा दो, HCl बाहर निकल जाता है, NH2 लग जाता है, क्या बन गया? बेंजामाइड, है ना? इसे हटा दे रहा हूं। अब फिर क्या हो रहा है साहब? ये किसकी पहचान है? याद करो, ऑर्गेनिक में ब्रोमीन और KOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड। कौन देते हैं? ये एमाइड। ये क्या करता है? हॉफमैन ब्रोमामाइड कार्बन का नंबर कम कर देता है, CO को निकाल देता है। तो केवल क्या बचेगा? CO निकाल देगा तो एनिलीन। तो ये हो गया ABC, लिख लीजिएगा। चलिए अब आ जाओ आप फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये मेरे पास इथेनॉल है, PCl5 का क्या रूल है? OH हटाओ, Cl लगाओ। तो ये जो है वो मेरे पास बन गया ये। फिर कह रहा है इसका KCN पे करा दिया। बताओ इसका अगर KCN पे करा दूं तो KCl निकल जाएगा, साइनाइड लग जाएगा, ये बन गया। फिर कह रहा है एचाइन मतलब हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। तो आपने पढ़ा है साइनाइड की कभी भी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा? बताइए। इधर लग जाएगा H, इधर OH, एक वाटर जुड़ गया, फिर 2H और O, दूसरा वाटर जुड़ गया, तो क्या बन जाता है? एसिड। मतलब साइनाइड की जगह एसिड ग्रुप आ जाता है। तो C में क्या होगा? जहां साइनाइड लिखा है उसकी जगह एसिड आ जाएगा। बन गया, देखो एसिड वो खुद ही दे रहा है आपको। इसको अमोनिया के संग हीट कर दो। इसको अगर आपने अमोनिया के संग हीट कर दिए तो क्या होगा? यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, याद है, और NH2 लग जाएगा। तो ये आपके पास एमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो C तो खैर ये दिया ही है, C नहीं है ये बनाए जो, इसका कराने पे C बन रहा है तो C ये हो जाएगा। तो
तो ध्यान रखिए साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बन जाता है, एसिड ग्रुप। तो ये था क्वेश्चन 5th। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6th। देखिएगा, तो मैं इन सबको रिमूव कर दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। देखिए 6th क्वेश्चन, ए का रिडक्शन कराया तो एल्कोहल मिला, तो उल्टा कर दो, है ना। ए के रिडक्शन पे ये मिल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो ये मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब हम जानते ही हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब, H का रिमूवल। तो ए जो है वो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड का ये करा दूं तो क्या बनता है ये, लेकिन ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तो यहां पर एसिड ले लो। भाई एसिड का अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो पहले क्या बनता है, रिडक्शन पे ओ निकल जाता है एल्डिहाइड, फिर उसका रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग वाला लिया हुआ है तो ये एसिड है। तो ये तो हो गया ए, ये बन गया। इसका PbR3 पे कराया तो अभी मैंने बताया था PCl5O PCl3O, इनका काम है OH हटा के Br लगा देगा। तो आपके पास जो B बनेगा वो ये हो जाएगा, OH हट के Br लग जाएगा। इसका करा दिया KCN पे, तो इसका KCN पे कराओगे तो क्या होगा सोचिए, KBr निकल जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। ये C बन गया है। इसका D पे कराओ तो प्राइमरी अमीन बनती है, तो कह रहा है इसका D पे करवाओ, तो इसका किस पे करवाऊं सोचिए, जिससे प्राइमरी अमीन बने। इसका करा दो रिडक्शन। जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे, इसका नाम है मेंडियस रिडक्शन, तो क्या होगा जरा देखिए, एक बॉन्ड हटेगा, 2 वैलेंसी फ्री, फिर दूसरा बॉन्ड हटेगा, फिर 2 वैलेंसी फ्री, चारों पे H लगा दो। तो बताओ ये क्या बन गया, C2H5 CH2 NH2, प्राइमरी मीन बन गई। यही लिखिए, नहीं लिखिए देख लो। इसका मतलब D कौन था, C तो ये था, D था रिडक्शन और इसकी प्रेजेंस। लिख लिया, तो देखो यहां लिख देता हूं, है ना। C तो लिख ही लिया था हमने, और D क्या हो गया हमारे पास, यहां पर रिडक्शन और इसकी प्रेजेंस, मतलब ये रिएक्शन हो गया मेंडियस रिएक्शन। अब आता है इस प्राइमरी अमाइन का जो बना है, इसका HNO2 पे रिएक्शन करवा दो। तो आपको सिखाया गया है कि प्राइमरी अमाइन का HNO2 पे रिएक्शन ऐसे होता है, इधर O इधर N इधर OH, हो गया HNO2, तो ये बन जाती है एल्कोहल। तो अमाइन ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा यहां पर, C3H7OH, तो जो E है वो हो जाएगा C3H7OH। अब इसका इसने स्ट्रॉन्ग करा दिया ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग। तो एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओ तो क्या बनता है, आपको मालूम ही है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग कराओगे तो एसिड, माइल्ड कराओगे तो एल्डिहाइड। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लिख लीजिएगा आप। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब इसके बाद में आपको और बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे लिख लो पहले। देखिए 6 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए 7th क्वेश्चन, ये कह रहा है इसका X पे रिएक्शन कराया है तो साइनाइड ग्रुप आ गया है। तो बताइए Cl हटके साइनाइड आ गया है तो क्या होना चाहिए, KCl। KCl क्या करता है, KCl निकल जाएगा,
साइनाइड अटैच हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब साइनाइड का क्या करें कि इसकी जगह अमाइन आ जाए, तो आपको सिखाया गया है कि साइनाइड की जगह अमीन कैसे आता है। आप इसका कंप्लीट रिडक्शन करवा दो, ये 2 बॉन्ड हटके 4 वैलेंसी खुल जाएंगी और इन पर H लग जाएगा। तो इसका मतलब Y जो है वो है कंप्लीट रिडक्शन, जिसको आप मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। अब आप बताइए, इसकी जगह H हटा है और एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया है, तो इसका आप एसिटाइलेशन करा दीजिएगा। क्या होता है, इसमें HCl निकल जाता है और COCH3 उसकी जगह अटैच हो जाएगा। तो आपके जो आंसर हैं वो हो गया KCN, रिडक्शन और एसिटिल क्लोराइड। हो गया क्लियर? चलिए अब 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 8th में कह रहा है ये एमाइड है। एमाइड का आपने P2O5 के संग रिएक्शन कराया तो क्या होता है, वाटर निकल जाता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर निकल जाएगा। तो सोचिए अगर वाटर निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, साइनाइड। ये बन गया साइनाइड। साइनाइड का आपने हाइड्रोजन पे रिएक्शन करवा दिया तो सोचिए क्या बन जाएगा, साइनाइड का हाइड्रोजन पे रिएक्शन करवा दिया तो क्या बन जाएगा, अभी बताया था आपको, HH हटके अमाइन बन जाएगी। कैसे देख लो, ये साइनाइड है, 2 हाइड्रोजन ले लीजिएगा, 2 बॉन्ड हटेंगे 4 वैलेंसी खुल जाएंगी। बताओ RCH2NH2 अमाइन बन गई नहीं बन गई। NaNO2 और HCl जो है इसका मिक्सचर जो है, देखो NaCl बाहर निकल गया, क्या बन गया, HNO2। तो इसको आप HNO2 भी कह सकते हैं इसके मिक्सचर को। और अमाइन का HNO2 पे रिएक्शन जब होता है, अभी हमने पहले बताया था ऐसे, तो बताइए एल्कोहल बन जाता है नहीं बन जाता है। तो अमाइन की जगह क्या आ जाएगा, एल्कोहल, ये एल्कोहल हो जाएगी C। बस ये ध्यान रखना NaNO2 प्लस HCl को क्या बोलेंगे, NaCl निकल जाएगा, तो इसके मिक्सचर को आप HNO2 भी कह सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब आता है 9th क्वेश्चन। 9th देखिएगा, देखो इसमें कह रहा है ये एल्डिहाइड्स का ग्रिग्नार्ड पे रिएक्शन करा दिया तो क्या करेंगे, देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 बॉन्ड हटाओ 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगे। अब इसका ग्रिग्नार्ड पे रिएक्शन कराओ तो वो क्या है, नॉन मेटल, तो उसके संग मेटल जुड़ जाएगा और जो बचा है वो इस पे जुड़ जाएगा। इसके बाद इसकी ग्रिग्नार्ड के बाहर उधर ही हाइड्रोलिसिस, याद होगा बहुत रिएक्शन बताए हैं ऐसे, कहां से ब्रेकिंग होती है, यहां से। तो बताओ ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गई नहीं बन गई, ये ए है। तो कोई पूछे ए क्या है साहब, ये है ए, ये है ए, सेकेंडरी एल्कोहल। इसका करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 पे, तो इधर देख लो, बॉन्ड खोल के लिख रहा हूं, इसका करा दिया डिहाइड्रेशन, वाटर निकाल दिए। तो बताइए ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन में अल्फा से OH निकलता है, बीटा से H, तो बताओ डबल बॉन्ड आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 ब्यूटीन बन जाएगी, ये बन गई 2 ब्यूटीन, B हो गई। अब इसका HBr पे रिएक्शन करा रहे हैं हम, इसमें परऑक्साइड की प्रेजेंस क्या कहलाता है, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल, पर यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्या करेंगे आप, देखिए 1 बॉन्ड हटाइए 2 वैलेंसी खुल जाएंगी और दोनों में सिमेट्री है, तो किसी पे भी H लगा लो, किसी पे भी Br लगा लो, ये C हो गया। तो A हो गया ये,
बी हो गया ये जो बना है 2 ब्यूटीन, और सी हो गया ये। स्टिल कर करके बार बार देखिए, क्वेश्चन को लिख के पहले प्रैक्टिस करनी है, नहीं आए तो सॉल्यूशन देखिएगा। अब आता है क्वेश्चन 10th। कह रहा है इसका मैग्नीशियम पे रिएक्शन कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, लिख लीजिएगा। इसको मैं रब कर दूं, जगह मिल जाएगी थोड़ी। देखिए, देखो बेटा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। एक तरफ तो फिनाइल ग्रुप जोड़ दो और एक तरफ Br जोड़ दो, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन भी यही है कि एराइल हैलाइड या एल्केल हैलाइड का मैग्नीशियम पे रिएक्शन करा दो। तो ये आपके पास जो बना ये ए हो गया। इसका CO2 पे रिएक्शन कराया, CO2 को ऐसे लिख लो। ये सब रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड वाली वीडियो में दे रखे हैं। तो बताओ CO2 पे रिएक्शन कैसे होता है, सुनिए। एक बॉन्ड हटाइए, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी बगल से। MgBr लगा दो O के संग और फिनाइल ग्रुप लगा दो इसके ऊपर। उसके बाद हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस आपको बता रखी है MgBr के बगल से होती है। तो बताओ इस पर COOH, ये बेंजोइक एसिड बन गया नहीं बन गया? तो ये जो है B, ये है बेंजोइक एसिड, ऐसे लिख दो। C6H5 इसको लिख दिया है, बेंजोइक एसिड बन गया। इसका कराया PCl5 पे। तो PCl5 देखो कितनी बार यूज हुआ है। PCl5 का काम क्या है, OH हटाओ Cl लगाओ, तो ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? तो ये जो टोटल 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, इसके बाद और कराऊंगा, लेकिन पहले इनकी ढंग से प्रैक्टिस करिए। और अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे मैं आगे और वीडियो आपके लिए बना पाऊं।